अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आपका जो पाई नेटवर्क का मेनेट है वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ बल्कि पाई नेटवर्क की जो ट्रेडिंग है दोस्तों वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और अभी आप लोग अगर पाई नेटवर्क कॉइन की प्राइस देख लें तो अभी दोस्तों $2.6 के ऊपर है। ये तो ठीक है, हमें समझ आता है भैया सारा कुछ ओके है, पाई का मेनेट भी लॉन्च हो चुका है, सारा कुछ क्लियर है। बट यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि भैया जो हमें ग्रेस पीरियड की डेडलाइन का टाइम दिया गया है 28 फरवरी, जो कि दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो 28 फरवरी को ही देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो 28 फरवरी की डेट है ये पाई नेटवर्क के ग्रेस पीरियड की डेडलाइन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भैया 28 फरवरी तक आप लोगों ने क्या कर लेनी थी, पाई नेटवर्क के अंदर आप लोगों ने केवाईसी भी कर लेनी थी और मेनेट माइग्रेशन भी कर लेनी थी। 28 फरवरी तक आपको टाइम दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, पाई नेटवर्क का ये एक ऑफिशियल ब्लॉग है। इस ब्लॉग के अंदर कहते हैं कि भैया ग्रेस पीरियड डेडलाइन एक्सटेंडेड टू फरवरी 28 2025 कि भैया हमने पाई नेटवर्क का जो ग्रेस पीरियड है इसको एक्सटेंड कर दिया है, 28 फरवरी तक हमने कर दिया है। ये चीज भी समझ आती है, बट ये चीज हमें समझ नहीं आती कि 28 फरवरी इन्होंने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन तो दे दी है कि भैया इस डेडलाइन के अंदर अंदर आप लोगों ने केवाईसी को पास कराना है, आप लोगों ने मिनट माइग्रेशन करानी है। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हकीकत ये बता दूं कि तकरीबन 60 से 70% पाई नेटवर्क के अंदर कम्युनिटी ऐसी है जिनकी केवाईसी अभी तक पास नहीं हुई। उनकी केवाईसी के अंदर या तो टेंटेटिव इशू है, या पेंडिंग इशू है, या अप्लाइड का इशू है, या फिर रीसबमिट का इशू है। ठीक है, तकरीबन 70% जो पाई नेटवर्क के अंदर कम्युनिटी है उनकी केवाईसी हो ही नहीं है, यानी कि पास ही नहीं हुई है। तो फिर भैया अब क्या होगा? अब क्या 28 फरवरी से आगे कोई यानी कि हमें कोई डेट दी जाएगी कि भैया ये आपकी डेट होगी, इस डेट के अंदर आप लोगों ने केवाईसी को यानी कि कर लेना है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरा इसका अल्टरनेटिव मेथड है, सॉल्यूशन है? क्योंकि दोस्तों आप लोग 28 फरवरी को ही मेरी वीडियो देख रहे होगे, तो 28 फरवरी तक एक दिन के अंदर आप सारा कुछ नहीं कर सकते, आप पाई नेटवर्क की केवाईसी को पास नहीं करा सकते, बड़ी मुश्किल बात होगी। ठीक है, लेकिन अब इसके अलावा क्या होगा? अगर 28 फरवरी ही आखिरी डेट है, क्या आपके जो पाई कॉइन है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, या फिर आपके जो ट्रांसफरेबल पाई कॉइन है क्या वो खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे ज़ाय हो जाएंगे? तो ये सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि भैया आखिर इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दोबारा से पाई नेटवर्क के इस ऑफिशियल ब्लॉग के अंदर आ जाते हैं। यही पारी दोस्तों हमें सारा कुछ बताया गया है, इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों हमें यहाँ पर बताए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भैया पाई नेटवर्क की जो ग्रेस पीरियड की डेडलाइन है वो 28 फरवरी है और 28 फरवरी ही रहेगी। ठीक है, इसके अलावा ये चेंज नहीं होगी। अगर कोई अपडेट वगैरह आएगी तो चेंज हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तक पाई नेटवर्क ने ऑफिशियल ये नहीं बताया कि भैया इससे आगे भी हम अपनी यानी कि पाई नेटवर्क की ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि भैया पाई नेटवर्क जो है अपनी इस ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को एक्सटेंड करे। तो फिर आगे क्या होगा? देखो दोस्तों यहाँ तक तो आपको पता चल चुका है कि भैया ये ग्रेस पीरियड की डेडलाइन के अंदर ही आपने केवाईसी करनी है और मिनट माइग्रेशन करानी है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रेस पीरियड की डेडलाइन है ना, ये 31 जनवरी से 28 फरवरी, ये जो 2 महीने आपको दिए हैं, ये एक्स्ट्रा आपको 2 महीने दिए हैं। एक्चुअली में यहाँ पर पाई नेटवर्क की ग्रेस पीरियड की जो डेडलाइन है वो दिसंबर के एंड में ही खत्म हो जानी थी, लेकिन आप पायनियर को देखते हुए पाई नेटवर्क ने ये फैसला किया कि भैया हम 2 महीने एक्स्ट्रा आप लोगों को दें, ताकि आप लोग पाई नेटवर्क के अंदर जो है वो केवाईसी कर सकें और मिनट माइग्रेशन कर सकें, क्योंकि पाई नेटवर्क आपसे जुड़ना चाहता है, आप कम्युनिटी पाई नेटवर्क के लिए ही सारा कुछ हो। ठीक है, अब यहाँ पर पाई नेटवर्क बता रहे हैं कि भैया इस ग्रेस पीरियड की डेडलाइन का पाई के मिनट लॉन्च होने से कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये चीजें दोस्तों आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि 28 फरवरी डेडलाइन थी पाई नेटवर्क की ग्रेस पीरियड की, क्योंकि इससे पहले पाई नेटवर्क लॉन्च हो चुका है। 20 फरवरी को दोस्तों पाई नेटवर्क लॉन्च हो चुका है, जबकि 28 फरवरी जो है वो ग्रेस पीरियड की डेडलाइन की आखिरी डेट है। तो यहाँ पर ओपन नेटवर्क जो था वो इंडिपेंडेंट था, वो हम लोग मानते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि भैया 28 फरवरी के बाद क्या होगा, हमें ये चीज देखनी है। 28 फरवरी के बाद क्या हमारे पाई कॉइन ज़ाय हो जाएंगे? अच्छा, यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया है कि भैया पाई नेटवर्क की जो ग्रेस पीरियड की डेडलाइन है वो दिसंबर के एंड के अंदर ही खत्म हो जानी थी, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा 2 महीने दिए गए हैं इसका क्या मतलब है? यहाँ पर पाई नेटवर्क आपको कह रहे हैं कि भैया ये जो हमने आपको एक्सटेंशन दी है, एक्स्ट्रा आपको जनवरी फरवरी ये 2 महीने दिए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों यही है कि भैया आपने केवाईसी की एप्लीकेशन को सबमिट करनी थी, क्योंकि एक पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी के अंदर ही इश्यूज आपको आता है। उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि भैया आपने मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स को कंप्लीट कर लेना है 28 फरवरी 2025 से पहले। ठीक है, ये चीजें दोस्तों इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों ग्रेस पीरियड के कुछ रूल्स है
हैं उनको दोस्तों आप लोगों ने ध्यान से समझना है। वो ये है कि भैया ग्रेस पीरियड जो है वो अनचेंज रहेगा। कि भैया ग्रेस पीरियड का जो अभी दौरानिया चल रहा है, डेडलाइन चल रही है 28 फरवरी है, तो ये अनचेंज रहेगी। अभी तक कोई पाई नेटवर्क ने ऑफिशियल तरीके से नहीं बताया कि भैया हम ग्रेस पीरियड के अरसे को यानी कि बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आपको ये तो पता है दोस्तों कि भैया इस पीरियड को एक्सटेंड क्यों किया गया है। डेडलाइन के पीरियड को एक्सटेंड इस वजह से किया गया है कि भैया आपको एडिशनल टाइम दिया जाए, आपको कुछ मजीद इजाफी वक्त दे दिया जाए ताकि आप अपनी केवाईसी को यानी कि पास कराओ और आप अपने पाई मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स को कंप्लीट करो, आप अपनी माइग्रेशन भी कंप्लीट करो। तो इस वजह से दोस्तों आपको डेडलाइन के अंदर एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम हमें दोस्तों इतना भी नहीं मिला कि भैया हमारी केवाईसी पास हो जाए। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया है कि भैया बहुत सारे लोगों की केवाईसी अभी भी पेंडिंग के अंदर है, टेंटेटिव के अंदर है। तो मुझे लगता है कि भाई पाई नेटवर्क को एक्स्ट्रा टाइम मजीद देना चाहिए, लेकिन पाई नेटवर्क ने ऑफिशियल तरीके से भैया कोई एक्स्ट्रा टाइम अभी तक नहीं दिया। अभी तक आपके पास यही डेडलाइन का टाइम था जो कि 28 फरवरी है और इसके अलावा कोई डेडलाइन का टाइम अभी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो मेन चीज दोस्तों मैंने आपको बतानी है वो ये है कि भैया अगर आपने इस ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को मिस कर दिया है तो फिर दोस्तों क्या होगा। मतलब कि इस डेडलाइन के अंदर अंदर आपने केवाईसी नहीं की, आपने मिनट माइग्रेशन नहीं की, तो फिर क्या होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने 28 फरवरी 2025 तक मतलब कि इस ग्रेस पीरियड की डेडलाइन तक अगर आप लोगों ने केवाईसी और मिनट माइग्रेशन नहीं की तो यहां पर दोस्तों ये होगा कि आपके जो पिछले 6 महीने के पाई कॉइन होंगे सिर्फ उसी को काउंट किया जाएगा। उससे पहले जितने साल भी आप लोगों ने पाई कॉइन की माइनिंग की होगी, आप लोगों के ट्रांसफरेबल पाई कॉइन बने होंगे, तो वो जितना यानी कि उस अरसे के अंदर जितना भी आपके ट्रांसफरेबल पाई कॉइन बने होंगे तो उनको यहाँ पर दोस्तों जाय कर दिया जाएगा। ये पाई नेटवर्क का खुद का कहना है, मैं अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इस पैराग्राफ को दोस्तों ध्यान से समझना है और ध्यान से देखना है। इसके अंदर ये पाई नेटवर्क आपको सारा कुछ बता रहा है कि अगर आपने ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को मिस कर दिया है, अगर आपसे ये टाइम चला गया है, तो अब सिर्फ आपकी माइग्रेशन से पहले जो 6 महीने होंगे उसी महीने के अंदर जो आपने पाई कॉइन की माइनिंग की होगी उसी महीने के अंदर ही आपके जो ट्रांसफरेबल पाई कॉइन बने होंगे तो वही आपके पाई कॉइन काम के होंगे। तो ये चीज तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। तो एक तरफ से तो दोस्तों पाई नेटवर्क ने हम पे इतना एहसान ही कर दिया है, तो इन्होंने 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिए हैं कि भैया आप अपनी केवाईसी करें और मिनट माइग्रेशन करें। लेकिन उल्टा नुकसान पायनीर का ही है क्योंकि अभी तक उनकी केवाईसी नहीं हुई और ना ही उनकी मिनट माइग्रेशन हुई है। तो इस वजह से दोस्तों मुझे नहीं लगता कि भैया पाई नेटवर्क जो है मजीद अपनी इस ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को अपडेट करे। तो अब दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, करना यह है कि भैया इस टाइम के अंदर अंदर इस डेट के अंदर अंदर अगर आपसे केवाईसी पास होती है तो भैया करा लें, अगर नहीं होती तो फिर यही अंजाम होगा जो पाई नेटवर्क आपको बता रहा है। अब यहाँ पर केवाईसी अगर आपने करनी भी है, अगर आपको केवाईसी की स्लॉट अवेलेबल है, केवाईसी आप लोगों ने करनी है, सबमिट करनी है, तो उसके ऊपर वैसे मैंने डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना रखी है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने अगर सबमिट नहीं की तो भैया आपने सबमिट तो कर लेना है ना, ये काम तो आप लोगों ने कर लेना है। अब पास करना ना करना वो तो पाई नेटवर्क का काम है। पाई नेटवर्क आपकी केवाईसी को उसी टाइम ही पास कर देगा। तो ये चीज दोस्तों आप लोगों ने लाजमी से करनी है। तो आप लोगों ने मिनट के अंदर आना है, मिनट चेकलिस्ट के अंदर आना है और यहाँ पर दोस्तों आपने 7वां स्टेप आपको देखने को मिल रहा होगा, वहां से आपने केवाईसी को सबमिट करना है। वैसे उसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर जिन दोस्तों की केवाईसी टेंटेटिव के अंदर चली जाती है तो उसका सोल्यूशन भी पाई नेटवर्क ने खुद बता दिया है कि भैया उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि भैया उनकी जो पाई नेटवर्क की केवाईसी है वो टेंटेटिव के अंदर चली गई है, तो इस वजह से उनकी केवाईसी पास नहीं हो रही। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं 3 डॉट पर आता हूँ, मिनट के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं मिनट चेकलिस्ट के अंदर आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 7वें स्टेप पर क्लिक करता हूँ तो मेरी खुद की केवाईसी जो है दोस्तों वो टेंटेटिव के अंदर चली हुई है। पाई नेटवर्क ने तो दोस्तों तमाशा ही बना रखा है, कभी वो केवाईसी को पास कर देते हैं, कभी वो ऑटोमेटिकली टेंटेटिव के अंदर केवाईसी कर देते हैं, दोबारा पास करते हैं, दोबारा टेंटेटिव के अंदर करते हैं। तो इस तरह से तो दोस्तों इन्होंने तमाशा ही बना रखा है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया मेरी जो केवाईसी का स्टेटस है वो भी टेंटेटिव के अंदर है। अगर मेरी केवाईसी भी पास नहीं होती तो मेरा भी सेम ऐसे हाल होगा जैसे कि पाई नेटवर्क बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरी पाई नेटवर्क की केवाईसी का स्टेटस देख रहे हैं, भैया ये दोबारा से टेंटेटिव के अंदर चली गई है। तो अब यहाँ पर क्या एक दिन के अंदर ये पास हो जाएगी? तो भैया हम कुछ नहीं कह सकते, पाई नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो पास कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टेंटेटिव के अंदर केवाईसी है तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल तरीके से पाई नेटवर्क ने आपको बताया हुआ है। वो ये है कि भैया आपको ना पॉपअप मैसेज शो हो रहे होंगे कि भाई आप टेंटेटिव केवाईसी अगर आपको यानी कि दिखाई दी जा रही है केवाईसी का स्टेटस
स्टेटस तो आपने लाइवनेस चेक करा लेनी है दोबारा से। तो लाइवनेस चेक के पॉपअप मैसेज आपको शो होते हैं, तो उस पॉपअप मैसेज को आपने इग्नोर नहीं करना। उस पॉपअप मैसेज से दोस्तों आपने दोबारा से अपनी लाइवनेस चेक करानी है। अगर दोबारा से दोस्तों आप यानी कि लाइवनेस चेक कराएंगे तो हो सकता है कि भैया आपकी जो केवाईसी टेंटेटिव के अंदर है तो वो पास हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर पाई नेटवर्क बता रहे हैं कि अगर आपकी केवाईसी जो है वो टेंटेटिव के अंदर है तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पर मेनेज चेकलिस्ट के स्टेप्स के अंदर आना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपके पास 5वां स्टेप है सिक्योर योर अकाउंट का, इस यानी कि स्टेप को आपने कंप्लीट करना है, तो तभी आपकी जो केवाईसी होगी वो टेंटेटिव से पास हो जाएगी। ठीक है, ये 2 स्टेप पाई नेटवर्क ने खुद बताए हुए हैं। तो इन दोनों स्टेप को दोस्तों हमने अप्लाई किया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाई नेटवर्क जो है हमारी केवाईसी को पास नहीं करा रहा। तो यार आप लोगों ने क्या करना होगा, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल रियल है, ये खुद पाई नेटवर्क आपको बता रहा है। तो आपने बस ये करना है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करनी है और कोशिशें आप लोगों ने करते ही रहना है। बाकी जो है वो पाई नेटवर्क की टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया ये ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को अपडेट करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे नहीं लगता भैया ये ग्रेस पीरियड की डेडलाइन को अपडेट करें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट पाई नेटवर्क की यानी कि ग्रेस पीरियड की डेडलाइन के ऊपर बता दिया है कि भैया अगर ये तो आपके पास आखिरी टाइम ही है 22 फरवरी, इसके बाद ग्रेस पीरियड की डेडलाइन मुझे नहीं लगता अपडेट हो। तो इसके बाद अगर ये अपडेट नहीं होती तो फिर आपके पाई कॉइन के साथ क्या होगा, ये सर कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। ठीक है, मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।